दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और लर्निंग और इन्फॉर्मेशन से भरी, नॉलेज से भरी एक और वीडियो पर। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख करके समझ चुके होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी के एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्राडे सेटअप के ऊपर। दोस्तों आजकल जो मार्केट की कंडीशन चल रही है ना, मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती रह रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हालांकि मार्केट का स्वभाव है कि ज़्यादा करके वो रेंज में ट्रेवल करती है, लेकिन रेंज से निकलने के बाद भी मार्केट बहुत अच्छे से शायद ही कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है ट्रेड करने के लिए। हम जब लाइव मार्केट में होते हैं तो हमारे पास, हमारे दिमाग में कई तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई खास सेटअप बनता है तो हम उस सेटअप को या तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो सेटअप बन के निकल के चला जाता है तो फिर हमें लगता है कि ओहो यार, यहाँ पर तो ये सेटअप बन रहा था, मैंने इसे ट्रेड नहीं किया। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कि हमने ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है। सिंपल है बट ईजी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कई तरह की चीज़ें, एक बार हम चार्ट देखने बैठते हैं ना तो हम दुनिया भर के यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा देंगे, तमाम तरह की चीज़ें लगा देंगे, न जाने क्या क्या हम वहाँ चार्ट पे रख देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें चार्ट को क्लीन रखना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे हमारा सेटअप जो भी हो, सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चार्ट पे आपका सेटअप बनता रहेगा। आप लाख चाहे उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर लो, आप उसके यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो चार्ट पे बन के आपकी आंखों के सामने से चली जाएगी, लेकिन आप उसे ट्रेड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, देखिए मैं सेटअप बताने के पहले आपको ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये बेकार चीजें नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार, हम तो वीडियो देखने आए थे सेटअप के लिए, लेकिन सेटअप से कहीं ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी बातें बता रहा हूं ना, ये सारी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब प्रैक्टिस के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होती है? पेशेंस। चलिए पेशेंस के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो बैंक निफ्टी के इनसाइड बार सेटअप के ऊपर, इनसाइड कैंडल सेटअप के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप इनसाइड कैंडल के बारे में जानते होंगे, इनसाइड बार सेटअप के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो या तो हम ऑलरेडी बिना सेटअप के ट्रेड लेके ऑलरेडी लॉसेस ले चुके होते हैं, उसके बाद सेटअप बनता है, तब तक वहां ट्रेड करने की हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। या फिर हम गलत ट्रेड लेकर के किसी ट्रेड में बैठे हुए हैं और वहां सेटअप बनता भी है तो फिर हम वहां ट्रेड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी दूसरे और गलत ट्रेड में फंसे हुए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सेटअप की, उसके बाद कुछ और खास चीजें होंगी, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सेटअप की। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों? 15 मिनट में ना इनसाइड बार का सेटअप बहुत अच्छा काम करता है और उसमें नॉइज कम रहती है। आपको ना मतलब परेशानी नहीं होगी, शेकआउट से आप बच जाओगे और आपको वहां डिसीजन मेकिंग में, ट्रेड में बने रहने में, ट्रेड से बचने में, गलत ट्रेड से बचने में भी काफी मदद मिलेगी। अब इसके लिए जैसा मैंने बताया, हमें बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है, हमारे खास लेवल्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारे चार्ट पे मार्क होने चाहिए। और उसके बाद फिर हमें वेट करना है पेशेंस के साथ। देखिए मार्केट ना वेट करने का पैसा देता है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज 80% ऑफ वेटिंग एंड 20% ऑफ ट्रेडिंग। हमें एग्जीक्यूट सिर्फ 20% टाइम्स ही करना है, बाकी 80% तो हमें वेट करना है, प्राइस को हमारे लेवल पे आने देने का, प्राइस को हमारे सेटअप पे आने देने का। अगर सेटअप नहीं बन रहा है, आपका कोई खास सेटअप नहीं बन रहा है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड के पीछे मत भागो, डोंट चेज एनी सेटअप और एनी ट्रेड, लेट इट कम टू यू। इसे आपके पास आने दीजिए। इसका फायदा क्या होगा पता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन बरकरार रहेगा। चलिए अब हम सेटअप की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 16 फरवरी। यहां हम देखेंगे तो मार्केट ये रेसिस्टेंस के पास 42,000 के आसपास का रेसिस्टेंस था, उसके थोड़ा नीचे मार्केट ओपन होती है, लेकिन इसको ब्रीच नहीं कर पाती है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे देती है। दूसरी कैंडल जो आप यहां देखेंगे, दूसरी कैंडल ये पहली कैंडल के रेंज के अंदर ही रह गई है और ये उसके हाई के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाई है और ये रेसिस्टेंस के नीचे ही है। अब हमें यहां पे ध्यान देना है कि ये जो कैंडल है ना, इनसाइड बार, हमें इसका हाई और लो मार्क कर लेना है और पेशेंस के साथ वेट करना है कि या तो इसका हाई टूट जाए या फिर इसका लो टूट जाए।
जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम उस साइड इसे ट्रेड करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका लो ब्रेक होता है, तो लो ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट 1 मिनट हमें रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहला टारगेट जो है ना इनसाइड बार पे 80 से 100 पॉइंट का टारगेट हमको ठीक ठाक टारगेट देखने के लिए मिल जाता है। साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो इनसाइड बार बना है ये भी कम से कम 70 से 80 पॉइंट का होगा ना, तो फिर हमें वहां पे वो एक इसका सक्सेस रेट ज्यादा है। अगर 70 से 80 पॉइंट का है तो फिर हमें क्या करना है, इस इनसाइड बार के हाई के ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगा लेना है, और सबसे पहला जो टारगेट हमें रखना है वो 1:1 का रखना है, 1:1 का टारगेट रखना है। और उसके बाद जैसे ही 1:1 का टारगेट हमें मिलता है, अगर आप 2 लॉट या उससे ज्यादा लॉट्स में ट्रेडिंग करते हो तो 50% क्वांटिटी आपको बुक कर ही लेना है। उसके बाद बाकी जो 50% क्वांटिटी बचती है वो 50% का एसएल हमको यहाँ पे लाके कॉस्ट टू कॉस्ट लाके यहाँ पे छोड़ देना है। 1:1 मुझे लगता है कि यहाँ कहीं शायद अचीव हो गया होगा, देखते हैं हम अभी पॉइंट वाइज भी देखेंगे। और यहाँ अचीव होने के बाद या तो यहाँ हमारा एसएल गया होगा, या अगर आपने एसएल को यहाँ इंटैक्ट रखा होगा तो ये 1:2 का भी टारगेट इसने दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं इसको पॉइंट वाइज क्या वैल्यूएशन आती है। इस कैंडल की हाई है 964 और लो है 896, यानी कि लगभग 68 पॉइंट 70 पॉइंट्स के आसपास का इसका एसएल है। हमारी जो एंट्री होगी वो लगभग 41,890 के आसपास होगी समझ लीजिए, और हमारा 70 पॉइंट का एसएल हो रहा है। तो 41,890 में से अगर हम 70 माइनस करते हैं तो 41,820 का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये कैंडल का यहाँ आप यहाँ देखेंगे तो लो पता चलेगा, देखिएगा इस कैंडल का लो है 41,831, ठीक है। ये जो कैंडल है 41,784, इस कैंडल में हमारा 1:1 का टारगेट बहुत ही इजीली अचीव हो गया। अगर बैंक निफ्टी में ये तो 16 फरवरी एक्सपायरी का डे था, यहां अगर आपको एटीएम में भी अगर आपने ट्रेड किया होगा तो 100 पॉइंट्स, चलो 100 नहीं हम 80 पॉइंट्स ही पकड़ते हैं, अगर 80 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं तो एटीएम में भी हमें कम से कम 35-40, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा ना हमारा उसका प्राइस बढ़ता जाएगा प्रीमियम का, 40 पॉइंट ही अगर हम पकड़ लेते हैं तो सोचिए कितना अच्छा टारगेट हमको यहाँ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे समझ लीजिए कि चलो हमने यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया, थोड़ा बहुत भी अगर हमने यहाँ मार्जिन रखा होगा तो ये प्राइस यहाँ जाती है, रिटेस्ट करती है एग्जैक्ट इस इनसाइड कैंडल के लो को रिटेस्ट करती है, एंड उसके बाद शार्प यहाँ से फिर हम देखिए अगर तो हमें कितना मूवमेंट मिला वो भी हम चेक कर लेते हैं जरा। 188 पॉइंट्स टोटल, 188 पॉइंट्स का, यानी कि 1:2.5 का हमको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल गया है। 70 पॉइंट्स का हमारा एसएल था और 180 पॉइंट्स का अगर हम देखें तो हमें टारगेट मिल गया है। अब और क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो है पेशेंस। पेशेंस किस चीज का, हमें हमारे लेवल के आने देने का वेट करना है, हमें हमारे सेटअप के फॉर्म होने देने का वेट करना है। उसके बाद प्रैक्टिस, कोई भी सेटअप अगर हमारे पास है तो उसे हमें प्रैक्टिस करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा। उस प्रैक्टिस के साथ साथ हमें वहां पे डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, यानी कि अगर स्टॉप लॉस हमने फिक्स किया है, जैसे हमने यहाँ फिक्स किया कि ये 70 पॉइंट्स के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम एसएल दे देंगे। एसएल को देने का हैबिट सीखना होगा। एसएल अगर मार्केट ले जाता है तो दैट्स गुड, इससे हमारी साइकोलॉजी जो है वो मेंटेन रहेगी, हमारा माइंडसेट जो है वो मेंटेन रहेगा, और ये गुड ट्रेडिंग हैबिट्स में आती हैं। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और रूल्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का हमको ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट का हमको ध्यान रखना है, साथ साथ हमारी पोजीशन साइजिंग उसका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। और उसके बाद वेट ही करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेटिंग 80% गेम वेटिंग का ही है। पेशेंस, प्रैक्टिस और वेटिंग, इनका ही एक गेम है मार्केट में। सेटअप का अगर हमने प्रैक्टिस किया रहेगा तो जब भी वो सेटअप बनेगा तो हमें वहां ट्रेड लेने में डर नहीं लगेगा। अगर एसएल जाएगा तो हम दे देंगे मार्केट को। आज अगर मार्केट हमसे 70 पॉइंट्स का एसएल ले रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हम उससे ये 200 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे। अगर हम सही से फॉलो करेंगे तो हम ये भी टारगेट ले सकते हैं। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान हमें रखना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक तो ट्रेड हमें यहां मिल गया। दूसरा जब आप देखेंगे यहां पे जब ये कैंडल आती है, यहां पे फिर एक इनसाइड कैंडल बनता है, हम इस इनसाइड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब अगर मैं यहां पे आपको टूल ड्रॉ करके दिखाऊं, इस इनसाइड कैंडल के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं और ये मदर कैंडल है, इसका लो अगर मैंने यहां पे स्टॉप लॉस रख दिया 70 पॉइंट, देखिए अब एक चीज आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था कि इनसाइड कैंडल का लो हमें मार्क करना है एसएल के लिए, लेकिन ये इनसाइड कैंडल ना बहुत छोटी थी। मैंने अभी आपको क्या बताया, 70 से 80 पॉइंट्स का एसएल होना चाहिए, सही रहता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है ना कि इसके लिए 50-60 पॉइंट 40 पॉइंट कुछ नहीं है, वो तो इजीली लेके चला जाएगा। तो 70 पॉइंट्स यहाँ इसके नीचे ये देखोगे ना आप 71.80, तो लगभग इतने का ही एसएल है हमारा।
और हमें उसके एवज में 115 पॉइंट मिल गया है। बैंक निफ्टी में 1:1.6 का 1:1.6 का टारगेट भी मिल गया हमें। 114 पॉइंट, चलो मैं मान लेता हूँ 114 पॉइंट हम नहीं पकड़ सकते हैं, 80 पॉइंट्स मिलेगा, 90 पॉइंट्स मिलेगा, ये भी बहुत है। और वो भी खास करके जब एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी में ये जब 80 पॉइंट्स शार्प, ये देखिए ये शार्प, ये जो दो कैंडल्स हैं, ये पहली कैंडल 1 बजे की और दूसरी कैंडल 1:15 की, ये दोनों कैंडल जब ये इनसाइड बार का हाई क्रॉस किया है ना, तो शार्प ये 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है। ये 100 पॉइंट ना आपको एटीएम में एक्सपायरी के दिन 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का एटीएम में प्रीमियम बढ़ाकर मिला होगा वहां पे, मतलब शार्प हमें प्रॉफिट मिला होगा आधे घंटे के अंदर। जो भी अगर चीजें हमने 50 रुपए में खरीदी होंगी, अगर समझो हम एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर 50 रुपए में एटीएम बाई किया ना, तो वो तुरंत के तुरंत वहां पे 100 रुपीज का हो जाएगा। अभी और क्या चाहिए? एक सेटअप एक दिन में कितनी बार बनता है, बशर्ते कि हमको उसको वहां पे ट्रेड करने आना चाहिए। तो इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर सेटअप बनता है, देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला, ये दूसरा ट्रेड मिला, इंतजार करने का, मार्केट सिर्फ और सिर्फ वेट करने का पैसा देता है। रूल्स फॉलो करना आपके हाथ में है, आपको अपना एसएल और अपना रिस्क फिक्स करना है। अगर ये रिस्क और एसएल हम फिक्स कर लेंगे ना, तो फिर हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। डिसिप्लिन के साथ अगर हमने एंट्री बना ली, समझो कि हमने अपना एसएल और टारगेट एक फिक्स कर लिया चार्ट के ऊपर, तो हम वहाँ इत्मीनान से बैठना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, बेचैनी नहीं करनी है। जो भी होगा उसे हम फेस करेंगे। अगर मार्केट एसएल लेता है हम एसएल दे देंगे, अगर टारगेट मिलता है तो हम टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर अपना ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। ये होगी बात 16 फरवरी की। अगर हम यही ट्रेड देखें, कल हमें मिला है क्या कोई ट्रेड? चलिए हम इसे भी देखते हैं। ये है 15 की फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। यहाँ एक सपोर्ट हमारा पहले से मार्क्ड होगा। अगर आप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते होंगे तो ये सारे लेवल्स आपके चार्ट्स में मार्क होने चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट पे हमारा एक इनसाइड कैंडल बना। अब ये जो इनसाइड कैंडल बना है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा इनसाइड कैंडल है। चलिए देखते हैं। इसकी हाई है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पता चलेगा। इसकी हाई है 41,566 और लो है 41,468, यानी कि लगभग 98 पॉइंट्स का इसका यहाँ पे रेंज है। हम 80 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक होती है, यानी कि 41,566 को जब क्रॉस करती है तो अगली कैंडल में हमें 41,646 80 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल गया। यहां सपोज कि हमारी एंट्री होती है, चलो 81 पॉइंट्स। अब ये ऊपर का जो लेवल है वहां तक तो प्राइस गई है एग्जैक्टली 1.67, यानी कि 1.7, 81 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और हमें 130 पॉइंट्स मिल गए हैं। हालांकि ये टारगेट आने में थोड़ी परेशानी हुई है, थोड़ा सा मार्केट ने जिगजैग बिहेवियर किया है, लेकिन टारगेट आया है, एसएल नहीं आया है। आप ध्यान से देखोगे तो एसएल यहाँ पे नहीं आया है और टारगेट आ गया है। तो कितनी खूबसूरती के साथ काम कर रहा है ये इनसाइड बार का सेटअप। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जैसा कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी 15 मिनट इनसाइड बार का वेट करना है। और ये बेस्ट सेटअप बनेगा, पता है कब? ये बेस्ट सेटअप बनेगा जब ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास बनता है। तो देखिए एक सेटअप यहाँ भी बना है, इसने ये ट्रेड दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा ट्रेड दिया है, लेकिन ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया। जो हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क किया हुआ है, अब समझो कि मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने मार्क किया है, तो मैं इसी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करूंगा। हमें डिसीजन या तो यहाँ कहीं लेना है, या यहाँ कहीं लेना है, यहाँ कहीं लेना है, या यहाँ कहीं लेना है। इस तरह से हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि इनसाइड बार का सेटअप बने, बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट, पेशेंस, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, रूल्स, सेटअप, इस सब का ध्यान रखना है। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझिए कि हमने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद हमारा वो ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। समझिए कि हमने 300 रुपये में कोई ऑप्शन बाई किया, वो 330 335 तक जाने लगा है। तो फिर अब मैं एक चीज तो जरूर देखूंगा कि अगर मेरे ऑप्शन का प्रीमियम 8 से 10%, इवन 7 से 10% तक बढ़ गया है, तो फिर उस ट्रेड को हम लॉस में नहीं जाने देंगे, उसे हम लॉस में बुक नहीं करेंगे। देखिए ये भले ऐसे यहाँ लग रहा हो कि 30 पॉइंट ही तो है, लेकिन ये 10% है। 10% हमने कुछ लिया और वो थोड़ी देर में अगर 10% हमको दे रहा है तो दैट्स नॉट बैड, ये बहुत अच्छा है। हमें कोशिश करनी है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ज्यादा की लालच नहीं करनी है। देखिए ज्यादा वाला जो ट्रेड होता है ना, वो मार्केट में कभी कभी आता है, ऐसे मूवमेंट्स आएंगे, लेकिन ये रोज नहीं आएंगे, रोज नहीं आएंगे, बस हमें इंतजार करना है। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, नियमित रूप से ट्रेडिंग करनी है, तो हमें फिर डिसिप्लिन्ड होकर के ही ट्रेड करना होगा। चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।